कथति कहू कथति किस कथा अजीर कथा सत्य नारायण की कथा जागु बाबा पिलाମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। चल शुणा आजिर कथा। सत्यनारायण की कथा शास्त्र अनुसार पूर्णमासी के रात्रि को सुनाई जाती है। वरदान प्राप्त करने के लिए भक्त लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। कथा में यही आता है कि एक परिवार था जिसमें माता, पिता, बेटी और उसका पति था। माता का नाम था लीलावती और बेटी का नाम था कलावती। बाप और जमाई व्यापार करने हेतु नाव में कहीं दूर देश में जाते थे। जब बेटी सत्यनारायण की कथा भूल जाती है तो पति पिता एक राजा के द्वारा पकड़े जाते हैं। परंतु जब वे फिर अपने गलती महसूस करके कथा याद करती है तो उसके पति और पिता फिर से मुक्त हो जाते। व्यापार को समेटकर वापस लौटते समय एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें उनका सारा सामान दिखाने के लिए कहता है। सच को छिपाने के लिए वे झूठ बोलते कि उनके पास कोई कीमती वस्तु नहीं है। जैसे ही वे झूठ बोलते हैं तो उनके नाव पानी में डूबने लगती है। वे फिर महसूस करते हैं कि वो बूढ़ा ब्राह्मण शायद परमात्मा का ही रूप है। फिर वे उसके अपने सारी ही संपत्ति के बारे में बता देते हैं। तब नाव जब डूब रही थी फिर से ऊपर जाने लगती है। दीदी बाबा इस कहानी के आधार से हमें क्या सिखाते हैं? सुनो, इस कहानी की नीति शिक्षा यही है कि ईमानदार आज्ञाकारी का सदा ही जीवन में सब कुछ अच्छा होता है और परमात्मा को भूलकर कर्म करने से जीवन में समस्याएं आती है। परमपिता परमात्मा सदा कहते हैं कि सच की नाया हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सच्चे दिल पर साहेब राजी होते हैं। कहानी में ये तो राजा की बात आती है। वह है माया रावण रूपी राजा जो बाबा जैसा बलवान है, जो बंदी बना लेता है या पकड़ लेता है। हम अपनी स्वस्थिति आत्म अभिमानी स्थिति भूल जाते हैं तो देहाभिमान रूपी रावण पकड़ लेता है। बूढ़ा ब्राह्मण जो दिखाते हैं वो है परमपिता परमात्मा जो बूढ़े ब्रह्मातन में प्रवेश कर शिक्षा देते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान धारण कर बाप समान सच बोलना, सच करना और सच रहना। इसी प्रकार वर्तमान समय परमपिता निराकार शिव परमात्मा खुद इसी असत्य दुनिया में आकर सत्य ज्ञान सुनाकर योग सिखाकर दैवी गुणों और श्रेष्ठ कर्म सिखाकर सत्य युग के सत्य नारायण बना रहे हैं। यही सत्यनारायण की सच्ची कथा है। शिव बाबा को सत्य कहते हैं। जो पुरुषार्थ में हमें सत्य की बात सुननी है। जो सत्य है वो शिव है, जो शिव है वो सदा कल्याणकारी, सभी के कल्याणकारी। और जो कल्याणकारी होते हैं वो सुंदर होते हैं। तभी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हम बच्चे भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम बनने की पुरुषार्थ करना है। अच्छा, समझ आया? जी दीदी।